एक रईस आदमी अपनी एक बेटी जिजूला के साथ हंसी खुशी रहता था, जो उसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज थी। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसे दुनिया सिर्फ उसी की आंखों से नजर आती थी। उसने जिजूला के लिए एक गवर्न्स रखी हुई थी, जो उसे सिलाई, कढ़ाई और लेस बनाना सिखाती थी। गवर्न्स जिजोला से बेहद मोहब्बत करती थी, इतनी के बयान नहीं की जा सकती। कुछ अरसे बाद आदमी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो औरत बहुत चालाक और बदतीनत निकली। उसे अपनी सौतेली बेटी जिजोला से जरा भी मोहब्बत न थी। दिन भर उसे घूरती रहती, बुरी शक्लें बनाती और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती रहती। बेचारी जिजोला इस कदर खौफजदा रहने लगी कि हमेशा रोती रहती और अपनी गवर्न से अपनी सौतेली माँ के जुल्म की शिकायत करती। वो अक्सर कहती, काश आप मेरी माँ होती, क्योंकि आप मुझसे सच्चा प्यार करती हैं। यूं ही वो अक्सर उदास होकर दिल का हाल बयान करती रहती थी। एक दिन गवर्न्स ने सोचा, अब मुझे इस बेचारी के लिए कुछ करना ही होगा। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी और तुम मेरी आंखों का तारा बनोगी। ये सुनते ही जिजूला ने फौरन कहा, ठीक है, बस मुझे बताओ मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे वालिद घर से जाएं, तो अपनी सौतीली माँ से कहना कि मुझे पुराने कपड़े दे दे, ताकि मैं अपनी इस खूबसूरत लिबास को खराब होने से बचा सकूं। तुम्हारी सौतेली माँ, जो हमेशा चाहती है कि तुम पुराने कपड़ों में रहो, फौरन संदूक खोल देगी। जब वो उसमें कुछ ढूंढ रही हो तो फौरन। गवर्नेंस का मंसूबा निहायत खौफनाक था। और जब ये सब हो जाए, अपने वालिद से कहना कि वो मुझसे शादी कर लें। उस दिन से मैं तुम्हारी असली माँ बन जाऊंगी। ये सुनकर जिजूला को हर लम्हा 1 साल के बराबर लगने लगा। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गवर्नेंस ने बताया था। बस यही मौका है। सौतेली माँ के जाने के कुछ अरसे के बाद जिजूला ने अपने वालिद से कहना शुरू किया, बाबा प्लीज आप मेरी गवर्नेंस से शादी कर लेना। पहले तो रईस शख्स हंसा, मगर जिजूला के बार बार इसरार पर आखिरकार मान गया। यूँ उसने कार मुसीना से शादी कर ली। शादी के मौका पर शानदार जश्न हुआ, रक्स, खाना, रोशनियाँ, सब कुछ। शादी के दिन जब सब लोग नाच रहे थे, जिजोला अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी कि अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आया और दीवार पर बैठ गया। उसने जिजोला से कहा, जब कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जजीरा सार्डिनिया की परियों के कबूतर को पैगाम भेजना, तुम्हारी ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाएगी। कुछ दिन तक नई सौतेली माँ कार मुसीना ने जिजोला पर बहुत प्यार निछावर किया। आप वाकई बहुत अच्छी हैं माँ जी। बेहतरीन खाने, खूबसूरत कपड़े बस और ऐसे ही इज्जत। रहो, फरमानबरदार और खामोश। मैं हमेशा आपको खुश रखूंगी माँ जी। मगर कुछ ही दिनों में उसका असल चेहरा सामने आ गया। उसने अपनी 6 बेटियों, जिन्हें उसने अब तक छुपाया हुआ था, को घर बुला लिया और उनकी इतनी तारीफें करने लगी कि रईस शख्स का सारा प्यार अपनी बेटी से हटकर उन पर चला गया। बेचारी जिजोला की जिंदगी बदल गई। पहले वो शाही कमरे में रहती थी, अब बावर्ची खाने में। पहले रेशम और सोने के लिबास पहनती थी, अब चीथड़े और मेले कपड़े। पहले हाथ में खूबसूरत जेवरात थे, अब बर्तन और झाड़ू। और अब उसका नाम भी बदल दिया गया। अब वो जिजोला नहीं बल्कि सेंड्रिला बन गई, यानी राख वाली लड़की। कुछ अरसे बाद जिजोला के वालिद को सरकारी काम से सार्डिनिया जाना पड़ा। रुखसत होते वक्त उसने अपनी सौतेली बेटियों से पूछा, मैं वापस आऊं तो तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? हर एक ने अपनी अपनी ख्वाहिश बताई। उनके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ, और फिर तुम उसने मिजाहन अपनी सेनोरेंटोला, बेटी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस डव ऑफ द फेरीज को याद रखिएगा। बस परियों के कबूतर को मेरा पैगाम दीजिएगा कि मुझे याद कर लें। अगर आप भूल गए तो न आगे जा पाएंगे न पीछे। रईस चला गया, सबके तोहफे खरीद लिए, मगर अपनी सगी बेटी को भूल गया। जब वापसी पर जहाज चला तो वो रुका रहा, बिल्कुल जैसे किसी समंदरी मखलूक ने पकड़ रखा हो। जहाज के कप्तान ने ख्वाब में एक परी को देखा, जो बोली, जहाज इसलिए नहीं चल रहा कि तुम्हारे साथ जो रईस है उसने अपनी बेटी से किया गया वादा तोड़ दिया है। जब कप्तान ने रईस को बताया
तो वो शर्मिंदा होकर परियों के गार में गया